अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये प्रसाद हमने पूरा नहीं पिया था क्या? इसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। ये मूषक महाराज यहाँ ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? हमें नींद आ रही है, थोड़ी देर लेट जाते हैं। दिव्यम जी, माँ जी, दादी जी, पापा जी, सब लोग यहाँ आइए। क्यों चिल्ला रही हो राधिका? दिव्यम जी रुक जाइए, आगे मत बढ़िएगा। राधिका क्या हुआ? ये सबके सोने का समय, इस वक्त क्यों चिल्ला रही हो? और इतनी क्या जरूरी बात थी जो सुबह तक तुम रुक नहीं सकती थी? सॉरी दादी जी, हमने आप सबको इतनी रात में यहाँ पर बुलाया, लेकिन आप लोग यहाँ नीचे देखिए एक बार। हे भगवान, सच में राधिका बहू, तुमने ये मरे हुए चूहे की मैयत पर हमें बुलाया है, तो अब क्या हम मातम मनाएं, शोक मनाएं? नहीं ताई जी, हमने आप सबको यहाँ पे एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। कैसी जरूरी बात? ताऊ जी, वो हमें लगता है कि हमें आज दिन में बेहोशी की दवा दी गई थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? घर में तुम्हें कोई बेहोशी की दवा क्यों देगा? और कोई तुम्हें दवाई देगा भी तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? क्योंकि दिव्यम जी, हमें बेहोशी की दवा इस चरणामृत में मिला के दी गई थी। माँ जी, आप जब हमें ये प्रसाद देने के लिए आई थी ना, तो उससे पीते ही हमारा सर अचानक से भारी हो गया था और हम सो गए थे। ये मूषक महाराज ने भी इसे पिया होगा, इसीलिए ये भी सो गए। देखिए ना, इनकी सांसें चल रही हैं, ये जिंदा है पर सो रहे हैं। वाह राधिका, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमने चरणामृत में तुम्हें नींद की गोली मिला करके दी थी? नहीं माँ जी, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा राधिका? क्योंकि तुम जो कह रही हो उसके हिसाब से तो तुम साफ साफ घर वालों पे इल्जाम लगा रही हो, शक कर रही हो सब पे। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मिनट, ये चरणामृत तो बुआ जी लाई थी ना? तो इसका मतलब बुआ जी ने। कविता, ताई जी, हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि इस चरणामृत में कुछ तो है जिसे पीते ही हमें नींद आ गई थी। शायद गलती से कुछ भांग वगैरह मिली हो इसमें। राधिका, सोच समझ के बात करो। हम सब ने भी चरणामृत पिया था, लेकिन हम सबको तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये चूहे ने प्रसाद झूठा नहीं किया होता तो हम अभी चक्कर बता देते कि राधिका सही कह रही है या गलत। वाह राधिका वाह, अपनी गलती छुपाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। उस बेचारे बेजान चूहे पर तुमने सारा दोष मढ़ दिया। देखो ना, उसने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, वो भी भाग कर चला गया। माँ जी, हम अपनी कोई गलती नहीं छुपा रहे। आप सबने देखा ना मूषक महाराज कैसे पड़े हुए थे, शायद वो ये प्रसाद पीकर बेहोश हो गए होंगे। राधिका बहू,
सच में हद है। कभी चूहा मर गया था, कभी सो गया था, कभी बेहोश हो गया था। तुम पहले तय कर लो आखिर उसे हुआ क्या था। हो सकता है ना राधिका कि वो चूहा किसी और वजह से बेहोश हो गया। हो सकता है। हाँ धर्म जी। हो सकता है ना कि तुम्हारी आंख लग गई थी, तुम सो गई, इंसान हो तुम, थक गई। हो सकता है ना। तो फिर जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर घर वालों पर इल्जाम लगाना बंद करो और उनका समय बर्बाद करना भी बंद करो। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे मानो और आगे से ध्यान रखो कि ये दोहराओ मत। समझी तुम? राधिका बेटा, तुम बहुत समझदार हो, हमें पता है, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीखकर ही इंसान बेहतर बनता है। चलो अब जो भी हुआ सो हुआ, चल के सब लोग सो जाते हैं। चलिए। कोई माने या ना माने, लेकिन हम ऐसे अचानक से सो नहीं सकते। किसी ने कुछ तो मिलाया है इसमें। पास में साफ साफ लिखा हुआ कि देर से आने वालों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मेरा मूड बहुत खराब है राधिका, जाओ यहाँ से। और तुम्हारी शक्ल तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। वो आपका कंबल नीचे गिर गया था, हम बस उड़ा रहे थे आपको। राधिका, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो तुम मुझे समिट के लिए लेट नहीं करवाती, लेकिन वो तो तुमसे हो नहीं पाया। तो प्लीज तुम मेरी और मदद करना बंद करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। हमें इस बात पर नजर रखनी होगी कि ये गलतियां हमसे ही हो रही हैं या इन सब के पीछे कोई और है। एक एक करके सारे तार तोड़ने होंगे। जब सबका साथ छूटेगा तभी ये राधिका इस घर से बाहर होगी। सबसे जरूरी है इस तार को तोड़ना। इनके बीच जब दूरियां होंगी तभी इनको अलग करना आसान होगा।
पक्का राधिका ने रखा होगा ये। कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया मैंने उस पे। गलती भी तो उसी की थी, ठीक है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया है। क्या इस बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, वरना पता चला कि बड़ी दादी फिर से नाराज हो गई राधिका से, दिक्कत हो जाएगी बहुत। बात करता हूँ मैं राधिका से। क्या हुआ जग्गू, इतनी नाराजगी किस पे निकाल रहा है? माँ, दिव्यम जिस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने में लेट हो गया था, उसी कॉन्फ्रेंस में मेरे दोस्त को 5 करोड़ की डील मिली है। सॉरी पापा जी, हमारी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब माफी मांगकर क्या फायदा राधिका? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तुम्हें पता है बहुएं घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, लेकिन जब लक्ष्मी टीका करने आई तब तो बहू कमरे में पड़ी सो रही थी। तो जो नुकसान होना था वो तो हो गया। हाँ, अब जो होना था वो तो हो गया। उसे बदला थोड़ी जा सकता है, हम कुछ भी कर लें। पापा अब टेंशन मत लीजिए, हमें और बहुत से मौके मिलेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इससे बहुत ज्यादा बड़ी डील मैं लेके आऊंगा। राधिका, तुम समझ गई ना कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। अब अपना सबक सीख गई ना तुम। जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे और कोई लापरवाही नहीं करेंगे। पापा अब आप भी शांत हो जाइए और राधिका को माफ कर दीजिए। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से सारा काम बहुत ध्यान से करेंगे और हर बात का ध्यान रखेंगे। आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे से ख्याल रखना, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वाह, ये होती है जोड़ी और ये होती है अच्छे पति होने की पहचान, जो अपनी पत्नी की गलतियों को माफ करके उसे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे साथ चलने का मौका दे। बस ऐसे ही समझदारी से तुम दोनों आगे का अपना जीवन यापन करना। दिव्यम जी, हम आपके लिए जाके नाश्ता बना देते हैं। अब नहीं, मैं वैसे भी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरा लंच भी बाहर ही है। मैं अब सीधा रात को लौटूंगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी कृपा से दिव्यम जी ने हमें माफ कर दिया। सुजाता, एक बाजी तुम जीतती हो और दूसरे ही पल में वही बाजी राधिका ले जाती है। जब तक तुम्हारा मुन्ना इस गोलमुखी के साथ है ना सुजाता, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। ये नल तो सही से चल रहा है और हमें अच्छे से याद है उस दिन हमने नल चालू ही नहीं किया था, तो ये नल खुला कैसे था? उस दिन हम गैस भी बंद करके गए थे, लेकिन जब वापस आए तो गैस चालू ही नहीं, बल्कि इसकी आंच भी बहुत ज्यादा तेज थी। शायद इसमें ही कोई खराबी होगी। तो गैस भी ठीक है, तेज धीमी सब हो रही है, फिर कैसे? राधिका, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दादी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ, गले में थोड़ी खराश हो रही है, काढ़ा बना दोगी? जी दादी। अब दादी, वो जब कल बड़ी दादी चरणामृत लेकर आई थी तो सबने उसे एक ही कटोरी से पिया था। ठीक से याद नहीं है, लेकिन जिज्जी ने कटोरी सुजाता को दी थी।
देखो राधिका, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखो कि आगे से कोई गलती ना करो, ध्यान से काम करना। और जहाँ तक चरणामृत की बात है, तो वो मंदिर से आया था, तो उसमें तो कुछ खराब नहीं हो सकता। जी दादी, हम खाना बना कर लाते हैं आपके लिए। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। ये धागा कैसा है? कहीं बसंत पंचमी के दिन जो गड़बड़ हुई थी, उसका इस धागे से कोई लेना देना तो नहीं है? घर का सारा काम कर करके हमरे बेचारे नाखून बेजान हो गए। इतने बड़े घर में भी हम नौकरानी बने हुए हैं। हाँ कली जी गोलू जी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए। कहीं तुमने चरणामृत में कुछ मिलाकर राधिका को तो नहीं खिलाया? बोलो कली। हे भगवान, हम जिगर क्या करें? हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। हमरे पति को हम पर भरोसा नहीं है। कली देखो, शांत हो जाओ, मैं तो बस पूछ रहा था। नहीं गोलू जी, आपने इतना बड़ा आरोप हम पे लगाया कैसे? हम उस दीवार पे अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे। हाँ हटिए आप। कली, अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? हटिए। सास जी देखिए ना, गोलू जी हम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि देवरानी जी को चरणामृत में हमने कुछ मिला के उन्हें सुला दिया था। गोलू तो पागल हो गया है। राधिका के बहन चारे में तू अपनी बीवी पर उंगली उठा रहा है। अभी संभालो उसे। और तुम रो रही हो, आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं। हाँ नौटंकीबाज। वैसे सच में तुमने कोई कलाकारी की तो नहीं? अरे चुप हो जाओ, रो मत। जाओ जाके चाय लेकर आओ, जाओ। क्या गोलमुखी की वो चरणामृत वाली बातों में कोई सच्चाई थी? कल राधिका पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया मैंने क्या, सारे घर वाले ही राधिका से नाराज थे उस एक गलती के लिए। भूल गए कि क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने हमारे लिए। यही फितरत होती है इंसानों की। कोई कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना कर ले, एक गलती हुई नहीं कि सब लोग उसकी बैंड हो जाते थे। आई जस्ट होप कि राधिका को ये गिफ्ट पसंद आ जाए और उसका मूड सही हो जाए। हम दिव्यम जी से पूछ लेते हैं उनके लिए कॉफी ले आए या नहीं।
राधिका ये क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, ये गिफ्ट। क्या चल रहा है? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ ये? माँ मैं गिल्टी फील कर रहा था और ये फ्रेंडशिप कार्ड ले आया। ये तो जल गया है। राधिका, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने हमारे मुन्ना का लाया हुआ गिफ्ट कार्ड जला दिया। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुप कर। तुमने ही किया है। तुम्हारे सिवा कमरे में और कोई नहीं था और तुम्हारे हाथ में ये आरती की थाल भी है। तुमने नहीं जलाया तो और किसने जलाया? क्या कार्ड खुद से आकर के जल गया? राधिका तुम्हें गिफ्ट नहीं पसंद आया तो बोल देती, जलाने की क्या जरूरत थी इसे? मैं ही बेवकूफ था जो इतना गिल्टी फील कर रहा था और गिफ्ट ले आया तुम्हारे लिए। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए बुआ जी, अपनी चहेती के कारनामे हमारा मुन्ना इतने प्यार से इसके लिए गिफ्ट लाया था और इसने वो गिफ्ट जला दिया। सुजाता, कविता, तुम लोगों ने देखा राधिका को कार्ड जलाते हुए? बुआ जी, इसमें देखने वाली क्या बात है? हम जब कमरे में आए तो राधिका यहाँ पर खड़ी थी और ये गिफ्ट जल रहा था और इसके हाथ में ये जलता हुआ दिया। लेकिन माँ जी, हमने गिफ्ट कार्ड नहीं जलाया है। अरे भला कोई भी पत्नी अपने पति का दिया हुआ तोहफा क्यों जलाएगी? पर बुआ जी, गिफ्ट कार्ड अपने आप तो नहीं जलेगा ना? हो सकता है गलती से राधिका से वो जल गया हो। नहीं ताई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम बस दिव्यम जी से पूछने आए थे कि वो कॉफी लेंगे या नहीं। हम जब आए तो ये गिफ्ट कार्ड पहले से ही जल रहा था। चुप करो, झूठ बोलने की भी हद होती है। अच्छा बस, चुप करो सब। अब ये कार्ड किसने जलाया, कैसे जलाया, इसका पता तो चलेगा नहीं, तो फिर बहस करने से फायदा क्या है? बताओ। देखा, फिर से हमारे मुन्ना का दिल दुखा दिया ना तुमने। राधिका, तुमने 7 फेरों के साथ एक कसम खाई थी क्या कि तुम एक पल भी हमारे मुन्ना को सुकून से नहीं जीने दोगी? सुजाता, शांत हो जाओ। जब कुछ साबित नहीं हुआ तो बताओ राधिका की गलती कैसे हुई? चलो सब अपने कमरे में जाओ। देखो राधिका, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी, जब भी कोई काम करो तो सोच समझकर ध्यान से करो। समझ में आई? सबसे जरूरी है इस तार को तोड़ना। इनके बीच जब दूरियां होगी तभी इनको अलग करना आसान होगा। जल्दी से जल्दी इस राधिका का नामो निशान इस घर से मिटाना है। पहले जाके इसे कमरे में रखाते हैं, फिर आकर भोग बना लेंगे।
राधिका, मुझे नहीं पता कि कुर्ते की अदला बदली कैसे हुई, मुझे ये भी नहीं पता कि सिंदूर कैसे गिर गया कुर्ते पर, लेकिन जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। ये फाइल अपने आप से ये शेख के पास पहुंच गई चल के। ये शेखर का ढक्कन अपने आप खुल गया। सुजाता। जी जी बुआ जी। सुजाता, तुम लोगों को तो हमने चरनामत दे दिया था, ये राधिका बहू को दे दो जाके। जी बुआ जी। दिव्यम जी इतने प्यार से हमारे लिए कार्ड लेकर आए थे और ये जल गया। इसका एक टुकड़ा तो हम संभाल कर रखेंगे। राधिका, तुम्हें गिफ्ट नहीं पसंद आया तो बोल देती, जलाने की क्या जरूरत थी इसे। जब आपको अपने भाई की दी हुई जुबान का मान ही नहीं रखना था तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों करती थी? हुआ है आप पर प्यारी बहन। आपने ही मिलाया था ना हमारे खाने में जानवरों वाला खाना। राधिका ने तो आपकी चुनौती पार कर दी। राधिका और कली की जितनी गलती है उससे कई ज्यादा आपकी गलती है बड़ी दादी। तुम्हारी वजह से गांव वालों ने हम पर उंगली उठाई, हमें कटघरे में खड़ा किया, हमारी नाक नीचे की, हमें ताने मारे, यहाँ तक कि हमें बातें सुनाई। सारी बेइज्जतियों के कड़वे घूंट हम चुपचाप पी गए। लेकिन जब हमारा प्यारा पोता उसने तुम्हारे लिए हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो हमारा सीना छलनी हो गया और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी दिन हमने तय कर लिया था कि तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दिव्यम को बहुत विश्वास है ना तुम पर। अगर हमने उसके विश्वास को चकनाचूर ना किया तो हमारा नाम भी प्यारी नहीं। जिस दिन इस घर की चौखट से तुम बिलबिलाती हुई बाहर जाओगी उस दिन हमारा बदला पूरा होगा। ये तो चंदन है, लेकिन चंदन का निशान इस कार्ड पर कैसे आया? कहीं ये निशान उस इंसान के हाथ से तो नहीं लग गया जिसने इस कार्ड को जलाया था? हम जाके दिव्यम जी से बात करते हैं।
चंदन के निशान लग गया। अरे कहीं गलती से इस कार्ड पर भी चंदन न लग गया हो। अगर गेंदा फूल को कोई सबूत मिल गया तो हमारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन राधिका को जानता हूं मैं, वो लापरवाह है, लेकिन इतनी लापरवाह नहीं है कि बार बार डांट खाने के बाद भी वही गलती दोहराए। इतना तो मुझे यकीन है कि राधिका मेरा दिया हुआ गिफ्ट कभी नहीं जला सकती, और अगर गलती से जल भी गया होगा ना, वो लड़की झूठ नहीं बोलेगी, हो ना हो। या बात कुछ और ही है। राधिका तुम ठीक तो हो? अच्छा हुआ दिव्यम जी आप हमें यहीं पर मिल गए। हम आप ही के पास आ रहे थे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी करनी है। क्या कर रही थी? आप खुल के नहीं चल सकती क्या? माफ कीजिएगा बड़ी दादी साजी, वो साड़ी में हमारा पैर अटक गया था। हम अभी आपका सामान उठा। खबरदार, हाथ नहीं लगाना उसे। तुम अपना काम करो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। पर बड़ी दादी साजी, हम तो अपना सारा काम अच्छे से ही कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो कितनी मोटी परत है धूल की। ये काम कर रही हो तुम अच्छे से? चलो साफ करो उसको। ये बड़ी दादी सास थोड़ी घबराई हुई सी क्यों थी? बात क्या है, जाके देखते हैं। कपड़ा लेने जा रहे हैं, अभी सफाई करते सारी। दिव्या और राधिका के बीच जो दरार आई है, इसे हम भरने नहीं देंगे, बल्कि इससे खाई बनाकर इन दोनों को दो किनारों पर खड़ा कर देंगे, ताकि ये दोनों कभी एक होने के बारे में सोच भी ना पाए। I'm really sorry राधिका, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। दिव्यम जी आप हमें भी माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी वजह से आपको भी बहुत दिक्कत हुई है। लेकिन आप हमारे यकीन मानिए, सब जो कुछ भी गड़बड़ हुई है ना, हमें नहीं पता कैसे हुई है, और आज सच में हमने ये कार्ड नहीं जलाया है। जानता हूँ राधिका, ऐसी लापरवाही तुम जानबूझकर कर ही नहीं सकती, लेकिन आपके इस लेकिन का थोड़ा बहुत जवाब है हमारे पास। मुन्ना अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। हमसे उसने कुछ खाया भी नहीं है। ये बादाम दूध पी लेगा, कम से कम उसका कुछ पेट तो भर जाएगा, वरना इस राधिका ने तो हमारे बच्चे का दिमाग ही खराब कर दिया है।
तुम्हारी किस्मत ही खराब है, जितनी भी कोशिश करें मगर ये राधिका दिव्यम को अपने पल्लू से बांध ही लेती है। पता नहीं कौन सी जादू की घुट्टी घोलकर पिलाती है ये मुन्ना को कि हमारा बच्चा एक पल में उसके वश में आ जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका तुम्हारे हाथ से, कहा ना मैंने। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो अब तो। दिव्यम जी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना राधिका। मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स पे तुमने कॉफी गिरा दी। और ये जो तुम सॉरी सॉरी बोलते रहती हो ना, इसे रिकॉर्ड करवा के रख दो। तुम दिन में 100 गलतियां करती हो तुम। अपनी जबान को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी बार बार सॉरी बोल के, उसे प्ले कर देना तुम। दिव्यम, ये कौन सा तरीका है राधिका से बात करने का? हाँ, और तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ गया है कि तुमने कॉफी फेंक दी। दिव्यम, पति पत्नी के बीच में बहस होती है लेकिन वो बैठकर सुलझाई भी जाती है। इस तरह से गुस्सा करने का क्या मतलब है? मैं क्या करूं दादी, क्या करूं? अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और कि इतनी गलतियां करती, इतना नुकसान हो गया मेरा। अब ना पानी मेरे सर के ऊपर से निकल चुका है, अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। अच्छा चुप रहो। देखो दिव्यम, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ लेकिन गुस्सा करके भी कोई फायदा नहीं होगा ना। तुम्हारी परेशानी का हल निकलेगा क्या? भाभी चुटकी काटिए। क्या? चुटकी काटिए हमें। खरीकर चुटकी काटिए। क्या है सुजाता, तुम्हें कुछ कहना है? माँ, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कहें। राधिका चाहती क्या है? रात दिन जब देखो तब हमारे बच्चे को परेशानी करती रहती है, उसका काम बिगाड़ती रहती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फाइल पे जब देखो तब कुछ ना कुछ गिरा देती है। राधिका हमारे बच्चे को चैन की सांस तक नहीं लेने देती। माँ जी, हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। सॉरी दिव्यम जी, अब आगे से हम आपको नाराज नहीं करेंगे। फिर सॉरी बोल रही हो तुम? तुम्हारा ना ये सॉरी सुन सुनकर अब मैं पक चुका हूं। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से। चार कदम दूर रहा करो तुम मुझसे। और मेरे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए पानी भी मैं ले लूंगा, समझी तुम? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दिव्यम, दिव्यम बेटा, राधिका को माफ कर दो। हमेशा माफ करता हूं लेकिन इस बार नहीं कर। दिव्यम जी ये देखिए, इस कार्ड पर चंदन लगा हुआ है और ये चंदन हमने नहीं लगाया है। और उस दिन कुर्ते को भी ना हमने अलमारी में रखा था, वो बाहर कैसे आ गया हमें नहीं पता। हम मानते हैं हमारी लापरवाही या गलती की वजह से कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे, लेकिन वो ऐसे मूषक राज का बेहोश हो जाना और अचानक से उठकर उनका चले जाना, इन सबसे तो यही लग रहा है ना कि चन्ना अमृत में कुछ तो था। तो तुम कहना चाहती हो कि इस घर में कोई तो है जो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है तुम्हारे साथ?
दिव्यम जी, हम अपने घर वालों पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है ना, हमें इसका जवाब चाहिए। क्योंकि बार बार ऐसे हमसे गलतियां होना ये इत्तेफाक तो नहीं है ना। इत्तेफाक तो नहीं है राधिका, क्योंकि एक दो बार अगर ऐसी गलती हो तो समझा जा सकता है, लेकिन बार बार ऐसा होना, इसका मतलब जरूर इसके पीछे किसी का तो हाथ है। ठीक है राधिका, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम मिलकर पता लगाएंगे कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन ये पता लगाने के लिए तुम्हें और गलतियां करनी होगी। हाँ दिव्यम जी, हम वापस से गलती करेंगे ताकि जो कोई भी इसके पीछे है ना, उसका साहस और बढ़ जाए। फिर वो हमें फंसाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। एग्जैक्टली। इस इंसान की एक्स्ट्रा होशियारी ही अब इसे फंसाएगी। अब पता लगाना जरूरी है कि ये सारी लापरवाहियां तुमसे हो रही हैं या कोई जानबूझकर तुमसे करवा रहा है। हाँ दिव्यम जी, अब हमें भी सच जानना है। ठीक है तो फिर मिलाओ हाथ। वैसे भी तुम्हें तो ये सब नाटक करने में बहुत मजा आता है। दिव्यम जी। दिव्यम जी क्या? तुम ही तो नौकरानी वाला नाटक कर रही थी ना, तो गलत क्या काम है? अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे का सच हम लोग जान के रहेंगे। मैं सच जानने के लिए तुम्हारा साथ जरूर दे रहा हूँ, लेकिन अगर गलती से इन सब के पीछे की वजह तुम्हारी लापरवाही निकली ना, तो सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। दिव्या बेटा, राधिका को माफ कर दो। हमेशा माफ करता हूँ, लेकिन इस बार नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर। मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना तुम। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से। खुद के लिए पानी भी मैं ले लूंगा, समझी तुम? अरे वाह प्यारी, तुम्हारी मेहनत तो रंग ला रही है। प्यारी मन तो कर रहा है कि बहुत झूम के नाचे, लेकिन कमर लचक गई तो इससे अच्छा है कि पान चबा ले। जिस तरह पान खा के पिचकारी मारते हैं, उसी तरह राधिका को धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। सॉरी दिव्यम जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? राधिका, ज्यादा ही चिल्ला दिया मैंने तुम पर, और उसके ऊपर से वो ट्रे भी फेंक दी जिसमें कॉफी थी। मुझे खुद को इतना बुरा लग रहा था, तो तुम्हें कितना ही बुरा लगा होगा। दिव्यम जी, लेकिन हम यही तो चाहते थे ना। वैसे आपने ध्यान दिया कि हमारे झगड़े से कौन खुश हो रहा था? पता नहीं ये राधिका कहाँ रह गई। एक काम करते हैं, हमें मुन्ना को टिफिन दे देते हैं। वैसे भी वो उससे नाराज है, क्या पता उसके हाथ से टिफिन लेगा भी या नहीं। ध्यान तो दिया मैंने, लेकिन किसी के हाव भाव देख के पता नहीं चल रहा था। सब घर वाले ही हैं, सब तुमसे प्यार से बात करते हैं। सिर्फ एक माँ है जो तुमसे थोड़ा सा गुस्सा रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी पजेसिव है मुझे लेके, इसलिए। खैर, हमें बस थोड़ा सा वक्त देना होगा, है ना? जो भी गलत है वो सामने आ ही जाएगा। मैंने कहा ना राधिका कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है तुम्हारे हाथ से। समझ में नहीं आती तुम्हें? क्यों दे रही हो तुम मुझे लैपटॉप? बैग नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, बैग। मैं माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आप आइए यहाँ पे।
कब से परेशान कर रही है लड़की। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके हाथों से। आप दीजिए माँ मुझे लैपटॉप बैग, अपने हाथों से दीजिए लैपटॉप बैग। हाँ हाँ मुन्ना बिल्कुल, हम तुझे ये टिफिन और तेरा ये लैपटॉप बैग दोनों देंगे। हाँ ये ले टिफिन। और राधिका, कितनी बार मुन्ना ने तुमसे कहा है कि वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, तो क्यों हर वक्त उसके साथ छिपकली की तरह चिपकी रहती हो? जाओ जाकर के अपना काम करो। हे भोलेनाथ, इस घाट के टुकड़े पर चंदन लगा हुआ है, यानी कल यहाँ मंदिर में कोई चंदन पीस रहा था। पर कौन हो सकता है? हम कैसे पता लगाएं? भोलेनाथ, हम किसी पर शक नहीं कर रहे, हम सिर्फ सच का पता लगाना चाहते हैं कि कौन है जो अभी तक हमसे नाराज है और ये सारी चीजें कर रहा है। शायद अभी तक हम अपने परिवार में सबका दिल नहीं जीत पाए हैं, तो जो कोई भी हमसे नाराज है, हम उसका पता लगाकर उससे माफी मांगना चाहते हैं, उसे मनाना चाहते हैं। भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए आप। राधिका बेटा। जी दादी। मैंने ना अपने कमरे के पर्दे धोने के लिए निकाल दिए हैं, उन्हें जरा वॉशिंग मशीन में डाल देना। जी दादी। राधिका, ये हमारी साड़ी भी मशीन में डाल देना। लेकिन बड़ी दादी, आपको तो हाथ से धोई हुई साड़ियाँ पसंद है ना? हमने पहले ही बहुत तकलीफ दे ली तुमको और परेशान नहीं करना चाहते। लो, इन्हें मशीन में डाल देना। राधिका, ये कार्ड तो चल गया, इसे संभाल कर क्यों रखा हुआ है? हम कार्ड की निशानी संभाल कर रखना चाहते थे। दादी, ये मंदिर का चंदन किसने पीसा? मुझे नहीं पता, क्या हुआ? हाँ, प्रभा, हम पूछने वाले थे, हमें तो लगा राधिका ने पीस कर रखा है। नहीं बड़ी दादी, हमने चंदन नहीं पीसा। राधिका, चंदन किसी ने भी पीसा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं दादी, कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हम ये कपड़े धोकर आते हैं। वो पर्दे भी ले लेना। इस राधिका की जासूसी शुरू हो गई है। अच्छा हुआ जो हमने दस्ताने कचरे के डिब्बे में फेंक दिए, बस गलती से उसके हाथ ना लग जाए। हाय दैया, हाय दैया, मेरी तो कमर ही टूट गई। अच्छा हुआ किसी ने हमें गिरते हुए नहीं देखा, वरना पहले से ही सबकी नजरों में गिरे हुए हैं। कोई हमें गिरते हुए देखता तो और हमारी इज्जत का फालूदा बन जाता। सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, सब गंदा हो गया। सोचा था महारानी बन के रहेंगे, नौकरानी बन के रह गए यहाँ पे। ये दस्ताने भी धोए थे क्या? धोए होंगे तभी यहाँ पर हैं। अच्छा हुआ दिख गए, वरना जिसके होंगे वो तो उनकी क्लास ही लगा देता। नहीं दिव्यम जी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।
और तो और किसी के बर्ताव में भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, तुम ध्यान रखो और सतर्क रहो, समझी? इससे अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि अपने ही घर वालों पर शक करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कली का हाथ जरूर है। उसने पहले भी तुम्हारे साथ गलत किया है। जीजी, हाँ? मेरी दवाई का समय हो गया है, मैं जरा लेकर आती हूँ। हाँ, एक बार हम भी जाकर देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो उस कचरे के डिब्बे में राधिका ने कोई छानबीन करना शुरू कर दिया। दिव्यम जी, कली भाभी भी इस घर की सदस्य हैं और हमें नहीं लगता वो अपनी गलती को दोहराएंगी। वैसे भी बड़ी दादी उन्हें इतना कुछ सुना चुकी हैं और तो और उनसे नाराज भी हो गई थी, तो शायद से वो वापस ऐसी गलती नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि इन सब के पीछे कौन है, ये नाटक जारी रखते हैं। किससे बात कर रही हो? वो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि तुम किससे बात कर रही थी। जरूर तुम अपनी माँ से ही बात कर रही होगी। काम से जी चुराने का तुमको तो बस बहाना चाहिए। चलो अब काम करो। जी माँ जी। रुको, तुम काम करो, हम जाकर देखते हैं। सूझ गया। बुआ जी, आराम से। बड़ी दादी सास जी, अब ठीक तो है ना? क्या हुआ कविता? क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो फूलदान में फूल रखते हुए आ रही थी, तभी बुआ जी जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे और हमसे टकरा गई और ये फूलदान उनके पैर में। चुप रहो। एक तो हमारा पैर तोड़ दिया और बोले जा रही हो। पर बुआ जी, आपने तो कहा अंगूठा सूज गया है। चुप। कली, तुम किचन में जल्दी से जाकर के वो तेल और हल्दी गरम कर देना। पर चाची सास जी, हमें ये कपड़े धोने जाने। ओहो, राधिका कपड़े धो रही है, उसे जाके धो और फिर जल्दी से तेल लाओ जीजी के लिए। जी अभी जाते हैं। आराम से आइएगा। धुल जाता, लेकर जाओ। कपड़े धुल जाएंगे। सफाई करो जल्दी से। सॉरी बुआ जी। धुल जाएंगे कपड़े। आप आइए, आराम से। जाने बाहर क्या हुआ होगा। देवरानी जी, ये कपड़े भी धो दीजिए। नीचे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताएं देवरानी जी, बड़ी दादी सास जी के पैर में चोट लग गई है, तो हम बस उन्हीं के लिए मरहम लेने जा रहे हैं। आप ये कपड़े धो दीजिएगा, लीजिए। हम जाते हैं जल्दी से। हाँ जी भाभी। हे भगवान, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। बस बड़ी दादी ठीक हो और उन्हें ज्यादा चोट ना आई हो। और भोलेनाथ हमारी भी मदद कीजिएगा कि हमें हमारे सवालों के जल्दी से जवाब मिल जाए। प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। इस दस्ताने पर तो चंदन लगा हुआ है और गिफ्ट कार्ड पर भी चंदन था। हमें गैस के पास से जो धागा मिला था वो भी ऐसा ही था। इसका ये मतलब है ये दस्ताने उसी इंसान के हैं जो ये सारे हादसों के पीछे है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
ये दस्ताने किसके हैं? हमें कली भाभी से पूछना होगा वो ये कपड़े किसके कमरे में से लेकर आई थी। बड़ी दादी सास जी, अब आप आराम कर लीजिए। हाँ कली वो तुमने कपड़े धोने के लिए दे दिए थे ना? जी, तभी दे दिए थे। पता नहीं राधिका ने वो दस्ताने धोए कि नहीं। भाभी वो हमें आपसे जरूरी बात करनी थी, जरा सुनिए। चलिए आइए। कली भाभी, आप ये जो धोने के कपड़े में दस्ताने लाई थी ये किसके हैं? हमें नहीं पता देवरानी जी, कब घर में है तो होंगे किसी के। अच्छा, आपको याद है आप किसके कमरे में से लाई थी? ये राधिका तो पक्की जासूस निकली। देखिए देवरानी जी, हमें नहीं याद, और आप हमसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? अगर आपको इतना ही जानना है तो आप सबको दिखा के पूछ लीजिए ना। हमें माफ कीजिए, हमें वैसे ही घर के बहुत सारे काम करने हैं। भाभी, सबसे तो नहीं पूछ सकते हम, लेकिन हमें पता लगाना होगा। इससे पहले कि राधिका को कुछ पता चले, हमें उससे वो दस्ताने वापस लेने होंगे। आखिर ये दस्ताने हैं किसके? कली भाभी के तो नहीं है। अगर उनके होते तो वो हमें धोने के लिए नहीं देती। हम कैसे पता करें? ये अच्छा है, ये अपलोड करूंगी। ये दस्ताना यहाँ कैसे? क्या ताई जी ये सब कर रही है? पहन के देखती हूँ। अरे जा ही नहीं रहा, सस्ती है। ये अपलोड करूंगी, ये बहुत अच्छी है। ये दस्ताने तो ताई जी को छोटे पड़ रहे हैं, मतलब ताई जी के तो नहीं है, फिर किसके हैं? हमें दिव्यम जी को ले जाकर दिखाना होगा। क्या हुआ राधिका, तुम सिर्फ डर क्यों गई? वो आप अचानक से ऐसे हमारे सामने आ गए ना, इस वजह से। अचानक मतलब क्या? मैं आवाज देने वाला था, आवाज दूं उसके फिर तुम डर गई? हाँ तो दिव्यम जी, आप दूर से भी तो आवाज दे सकते थे ना, ऐसे पास में आके आवाज देने की क्या जरूरत थी? राधिका, मैं दूर से भी आवाज दे देता, लेकिन अगर घर वाले सुन लेते तो उन्हें पता नहीं चल जाता कि हम दोनों के बीच में सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। हाँ, अच्छा अभी तो हमें सही से खड़ा कीजिए, अगर किसी ने ऐसे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। राधिका, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद तुम जो बोलोगी वो मैं सुनूंगा। मुझे बहुत बहुत
बहुत भूख लगी है राधिका, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, ठीक है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कुछ नाश्ता ले आते हैं। हाँ लेकिन जल्दी जल्दी, इतना आराम आराम से नहीं। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, क्यों? क्या ये लोग नाटक कर रहे हैं? और अगर नाटक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमें पता लगाना होगा। क्या करें? कैसे पता लगाएं? माँ ये क्या कर रही हैं आप? मुन्ना, हम तो तुझसे कॉफी के लिए पूछने आए थे, लेकिन जब कमरे में आए तो देखा कि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, बस वही सब कुछ समेटने में लग गए। अब हम राधिका से कहेंगे कि ये सारा सामान बिखरा हुआ है, उसे समेट के रख दे, तो राधिका तो मना कर देगी, कहेगी कि हमने तो सामान बिखेरा नहीं है, तो हम क्यों समेटें? आजकल तो वैसे भी राधिका हर चीज में ना कहना सीख गई है, तो बस मुन्ना सब कुछ सही करने में लग गए थे हम। हद है राधिका। अब तुम्हें घर के काम करने में भी प्रॉब्लम है राधिका? हाँ, ये छोटे छोटे काम माँ करेंगी? हद होती है। मतलब अपनी लापरवाही को सुधारने की थोड़ी तो कोशिश करो तुम। मुन्ना तो फिर से डांट रहा है राधिका को। सॉरी टिफिन जी, हम अभी सब सही कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा, समझी तुम? अरे क्या तुम भेल लेके आई हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ, इसे ले जाओ। नहीं टिफिन जी, हम ऐसे नहीं ले जा सकते, वरना अन्य का अपमान हो जाएगा ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे हाथ से नहीं लेंगे ना भेल, आप माँ जी के हाथ से ले लीजिए। माँ जी, आप अपने हाथों से ले दीजिए। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके बीच, पर क्या, ढंग से पता करना पड़ेगा। नहीं राधिका, ये भेल तो तुम्हारे हाथों से बनी है, तो फिर हमारा मुन्ना कैसे खा सकता है? हम एक काम करते हैं कि हम अपने मुन्ना के लिए उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना कर ले आते हैं। माँ को शक तो नहीं हो गया कि हम नाटक कर रहे हैं?